Hi friend, this is Dr. Apoor Mehra. I am representing Cerebellum Academy here. It is an honor for me to share this screen with my idol and many idols of many in this country, Dr. Vivek Jain sir. Right? His meticulous ways, his energy is contagious, and we are going to talk to a young person called as Mr. Vishwadeep, who turned to Dr. Vishwadeep because of his hard work. Before we start this interview, Dr. Vishwadeep, I will request you to take the name of your parents, please. सर, मेरे फादर का नेम है मास्टर रहमत शाके एंड मेरी मदर का जो नेम है वो है आशा कुमारी। और मेरे जो फादर थे वो अभी रिटायर हो गए हैं, तो वो टीचर थे और मेरी माँ जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट में वर्क करती थी। फैंटास्टिक। टीचर हर एक प्रोफेशन के पिताजी होते हैं, एक टीचर का प्रोफेशन, राइट? फ्रॉम आवर एंटायर फैमिली ऑफ सेरेबेलम एकेडमी, प्लीज पे आवर रिगार्ड्स टू हिम। एंड नाउ ओवर टू विवेक जैन सर। सबसे पहले तो डॉक्टर विश्वदीप, आपको और आपके पूरे परिवार को हार्दिक बधाई ये एग्जाम क्लियर करने के लिए। थैंक यू सर। परिवार वाले खुश हैं? जी बहुत ज्यादा। आप ज्यादा खुश हो, वो ज्यादा खुश है? सर, खुशी दोनों तरफ से बहुत ज्यादा है। उनको हमारी मेहनत पे खुशी है, और ये मेरा गोल था कि हम पहली बार में ही करें और अच्छा करें। तो उनको मतलब जब मैं एग्जाम देके आया था तो थोड़ा डर लग रहा था कि कैसे होगा, क्योंकि जैसे एक ये था कि सेकंड पेपर बहुत ज्यादा टफ आया है। तो इस चक्कर में मैं भी थोड़ा नर्वस हुआ था, लेकिन हाँ, जब क्वेश्चन रिकॉल्स हुए ना तो मुझे लगा कि कहीं मैंने उसी में सबसे ज्यादा मार्क्स पाए हैं। ओके विश्वदीप, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा अपने बारे में बता दो कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपका कॉलेज कौन सा और आपका क्या स्कोर रहा? सर, मैं यूपी स्टेट से हूँ और हमारा डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद है। और हम फर्रुखाबाद में एक कस्बा है नवाबगंज, मैं वहाँ से आता हूँ। और मैंने ग्रेजुएशन जो किया था मैंने रशिया की स्टेवरोपोल स्टेट यूनिवर्सिटी से किया था। और अभी जो हमने मतलब ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो मेरा जो मार्क्स आया था वो 205 मार्क्स आया था। ओके यार 205 के लिए तो ताली बज जानी चाहिए। दिस इज ब्यूटीफुल। थैंक यू यू सर। नो, थैंक यू सर। बहुत बहुत ज्यादा है ये तो, मतलब ना थोड़ा ज्यादा ही ले आए तुम एंट्रेंस एग्जाम में, बट इट वाज नॉट इजी। आई एम श्योर इट इज नेवर इजी, इट लुक्स। लेकिन सर, अगर देखा जाए तो मैं मतलब मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि मैंने कुछ मिस्टेक्स की हैं एग्जाम में। तो अगर वो मिस्टेक्स नहीं होती तो स्कोर कुछ और ही होता है। विश्वदीप, एक बात बताता हूँ, अच्छा वो मिस्टेक्स बाद में पता चली, जी सब जी। करते हैं, बट उस टाइम पे नहीं चली एंड यू केप्ट गोइंग। विश्वदीप, हम ये जानते हैं दैट एवरीबडी कैन नॉट क्लियर एन एग्जाम, दैट्स ओके, एक्सेप्टेबल है। व्हाट जी जी वर्कड सर। फॉर यू? तुम्हारे लिए क्या ऐसी चीजें थी जो काम करी? सर, पढ़ाई को लेके देखिए मैं बहुत ज्यादा फोकस था, और पढ़ाई के आगे मतलब कुछ भी नहीं। मैंने कोई भी फेस्टिवल मैंने अभी फैमिली के साथ कभी नहीं किया। और जो भी न्यू ईयर रहता था, कुछ भी रहता तो मैं उसमें शामिल नहीं होता था। मैं एकदम अलग रहता था। बाहर क्या चल रहा है मुझे नहीं पता है। बस मेरा ये था कि मुझे अभी यही करना है, और शायद यही मेरे लिए फायदेमंद रहा है। और पढ़ाई को लेके ये था कि जब मैं फोर्थ ईयर में था तभी से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। और अच्छा, वहाँ पे क्या रहता है कि वहाँ की जो मतलब हम लोगों के डेली क्लासेस बेस पे उतना ज्यादा नहीं पढ़ पाते, लेकिन हमने अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखी और थोड़ा थोड़ा पढ़ते गए। जब तक हम यहाँ पे आए तो मैंने मोस्टली सब्जेक्ट फुल वीडियो कवर कर लिए थे। और यहाँ आने के बाद फिर मैंने क्या किया कि रिवीजन रिवीजन रिवीजन। जो मैंने सीखा वो यही था कि रिवीजन से बढ़ के कुछ नहीं है, और यही चीज मैंने मतलब काम आई। और लास्ट में जो यूट्यूब सेशन हुए विवेक जैन सर के, और हम लोग जो जो सेरेब्रल टीम से जो भी यूट्यूब सेशन हुए मैंने वो सारे अटेंड किए। और मैंने ये महसूस किया कि उसमें से बहुत कुछ आया। मुझे लगता है कि हर किसी को यूट्यूब सेशन जो लास्ट में एग्जाम से 10-15 दिन पहले जो भी होता है, और ये सबको करना चाहिए। वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं। विवेक और सर ने जो बोला है, आपने एक बड़ा सुंदर ट्वीट किया आज ऑन द समरी ऑफ एफएमजी एग्जाम के इंटरव्यूज। सर मैं सुनना चाहूंगा वो जो पॉइंट्स आपने बोले हैं, दिस इज व्हाट ही स्पोक, कैन यू रिपीट फॉर एवरीबॉडी? हाँ जी डॉक्टर विश्वदीप, मैंने ना इतने स्टूडेंट से, मैंने और अपूर्व सर ने और सेरिबेलम की टीम ने काफी जी एफएमजी के स्टूडेंट से बात की है पिछले 2 दिन में, फोन पे भी और अदरवाइज भी। तो उसमें कुछ चीजें मुझे समझ में आई, अब बताना उसमें से कितना सही है। कि ज्यादातर स्टूडेंट्स ने ये बताया कि पढ़ाई आपको थोड़ी थोड़ी कॉलेज में ही शुरू कर देनी चाहिए, वेट ना बिल्कुल करें बिल्कुल बिल्कुल। दिल्ली वापस आने का। जी दूसरा उन्होंने बताया जब आप दिल्ली वापस आते हैं, अपने घर वापस आते हैं इंडिया में, तो रिविजन्स बहुत सारी करनी, हो सके मिनिमम 2 तो करें, 2 तो करें कम से कम। सर, मैंने जो किया मैंने देखिए फुल वीडियो कर लिए थे बहुत पहले ही।
और यहाँ आने के बाद जो मोर स्कोरिंग सब्जेक्ट थे ना, उनका मैंने 2 से 3 रिवीजन किया। और उसके बाद अगर आप मतलब यूट्यूब सेशन को भी जोड़ ले तो जो छोटे सब्जेक्ट थे ना, उनका भी मतलब डबल रिवीजन हो गया था। और उसके बाद मैंने पीवाईक्यू जो थे, तो पीवाईक्यू को मैंने मतलब ऐसे सॉल्व नहीं किया। मैंने क्या किया कि जो हर सब्जेक्ट नीचे जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन जो डिस्कशन होता था, मैंने वो डिस्कशन सारे देखे। उससे ये होता है कि आप जो सही ऑप्शन है वो भी पता चल जाता है, और जो गलत है तो हमें ये पता चलता है ये गलत क्यों है। तो ओके, इससे मुझे लगता है कि इससे 4 क्वेश्चन मेरे तैयार हो जाते हैं। जो सही है वो भी मुझे पता है, और जो गलत है मुझे वो भी पता है। तो एक ही क्वेश्चन से मेरे 4 टॉपिक कवर हो जाते हैं। बहुत बढ़िया। डॉक्टर Brilliant. विश्वदीप, और एक और मजेदार चीज इस बार पता चली, जितने भी स्टूडेंट से मैं पूछता हूँ ना कि आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स कौन से हैं, तो स्टूडेंट्स ने ना इस बार अपने एग्जाम को ध्यान में रख के वो आंसर करा, फेवरेट सब्जेक्ट नहीं बताए। सबने मुझे बोला नंबर 1 गाइनी ऑप्स, नंबर 2 पीएसएम, क्योंकि शायद पेपर 1 में बच्चों का इस बार काफी अच्छा पेपर गया, ऐसा था क्या? हाँ, जी ऐसे ही था सर। पेपर काफी अच्छा था, लेकिन मैं पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सब कुछ पढ़ा था, तो मुझे लगता है कि हाँ मुझे ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। और ये सर आपके जो सेशंस रहे हैं और आपके जो मेन वीडियोस रहे हैं, तो वो तो उनका कहने नहीं है, वो मतलब आप इतना सोचोगे तो वो इतना जा रहा था। Yeah. In fact, for this point, I would like to say, sir, अगर आपके एक्सपीरियंस का टीचर एफएमजी के स्टूडेंट्स के लिए एक स्पेसिफिक सेशन लेगा एग्जाम से 2 हफ्ते पहले, विच यू टुक, सो ऑब्वियस है कि ड्यूरिंग द एग्जाम वो कन्वर्ट करेगा विद योर एक्सपीरियंस ऑफ 2 decades, राइट? सो आई थिंक पीएसएम का नाम इसलिए हो गया बिकॉज सर का जो रिवीजन सेशन था, जी दैट जी वाज ऑन द फोकस। एंड जो सर का पूछने का तरीका है, तो उसमें सर पूछ लेते सेशन में, तुम अगर ठीक आंसर करोगे तो अगली बार मिलोगे तो मैं चॉकलेट दूंगा। So जी जी that statement, you know, so Vishwadeep, your chocolate is with us. You have to come and take it. Because एक ओके टीचर जो मिडनाइट तक एक सेशन ले रहा है जैसे सर ने लिया, जी उसको जी। आप कैसे रिवॉर्ड कर सकते हो हार्ड वर्क से? रिजल्ट किसी के हाथ में नहीं है। इस पर सर का जो सेशन था वो लेट नाइट तक चला था। Oh yes. और जी वो आई थिंक 12-1 बजे के आसपास तक चला था। और मुझे लगता है पैथोलॉजी में उस सेशन से बहुत कुछ मतलब कॉमन चीजें आई। और ये था कि वो इंटीग्रेटेड भी था, जैसे कुछ कुछ क्वेश्चन फार्मर्स थे, कुछ सर्जन्स मैच करे, लेकिन बहुत मुझे तो मतलब बहुत ज्यादा हेल्पफुल था वो चीज। और मुझे लगता है कि हर किसी को मतलब एग्जाम से पहले जो सेशन मतलब टीम कराती है तो वो सबको करना चाहिए। Thank you. और मैंने फिर अच्छा पीवाई के लिए मैंने एफएमजी तक ही मैंने अपना लिमिट नहीं रखा है। मैंने नीट के सारे मतलब 5 ईयर जो बैक आप लोग जो क्वेश्चन देते हैं तो मैंने वो सारे किए थे। और सबका एक ही था कि मैं डिस्कशन देखता था, तो वो डिस्कशन बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं। Fantastic. और ये आप तभी कर सकते हो जब आपके पास प्रॉपर टाइम होगा, क्योंकि बच्चे पीवाई क्यू कर लेते हैं लेकिन उनको कंफ्यूजन रहता है कि अ, ये आंसर सही है, ये क्यों सही है, ये नहीं। अगर आपको ये पता है कि ये क्यों सही है, तो मुझे लगता है कि आप बहुत लंबे टाइम तक याद रखोगे और ये अच्छा जाएगा। और मेरे पास जो टाइम भी था तो मैंने मोस्टली सब्जेक्ट मैंने हाथों से लिखे अपने। मैंने नोट्स बनाए वीडियो वीडियो के साथ में। तो उससे मुझे लगता है डबल ट्रिपल इम्पैक्ट पड़ता है कि आप सुनते भी हो, देखते भी हो और लिखते भी हो। Fantastic. So, Vivek Jain sir, I think we have got the crux of what he wants to convey. I will जी just request you to summarize because you are a beauty in summarizing. Before I will ask him a rapid fire, 3 question rapid fire है जो मैं विश्वदीप से पूछने वाला हूँ. But Vivek Jain sir, can you just summarize this? हाँ जी दोस्तों, व्हाट डॉक्टर विश्वदीप हैज टोल्ड अस कि कॉलेज टाइम से आप थोड़ी थोड़ी पढ़ाई शुरू कर दो। टारगेट करो जब आप इंडिया वापस आते हो कम से कम 2 से 3 रिविजन्स करो। पीवाईक्यू पे फोकस रखना है। और जो भी आपके सोर्स रहे हैं, जैसे आप सेरिबेलम एकेडमी के टीचर से अगर आप पढ़ रहे हो तो उनके रिवीजन सेशंस को जरूर अटेंड करना। रिवीजन सेशंस क्योंकि उनके कलेक्टिव एक्सपीरियंस पे बेस्ड है तो काफी हाई यील्ड होते हैं। उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और एग्जाम में जब आप जाते हो तो आपको पता है कि उसमें से काफी सारा इंटीग्रेटेड मटेरियल आने का चांस है। तो ये आपकी तैयारी बढ़ा देता है। जैसे डॉक्टर विश्वदीप ने बताया 205 स्कोर, 205 स्कोर लाना मैं बता सकता हूँ अपने 17 साल के एक्सपीरियंस में कि आसान नहीं है एफएमजी में। तो इसका मतलब इन्होंने मेहनत तो की है और उसी का इन्हें रिवॉर्ड मिला है। और इसीलिए शायद ये बहुत जल्दी मुझे और डॉक्टर पुर सर और पूरी टीम सेरिबेलम को बुला के एक पार्टी भी देने वाले हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। So now rapid fire question. जी मैं आपके सामने 3 शब्द बोलूंगा, आपको बताना है आपके दिमाग में क्या आता है. जी जी। डॉक्टर गोविंद राय गर्ग, आपको सिर्फ एक शब्द बोलना अलाउड है. निमोनिक के बादशाह। राइट. डॉक्टर विवेक जैन सर.
बड़े को छोटे में कैसे करना है वो विवेक जैन सर बता सकते हैं। डॉक्टर स्पर्श गुप्ता सर। इंटीग्रेटेड कैसे एक साथ लाना है और कैसे उसको दिमाग में रखना है, वो इसमें गुप्ता सर बहुत गजब का बताते हैं। राइट, नाउ विश्वदीप, आप लास्ट सेरेमनी। अपने दोनों हाथ जी दिखाओ। These are the gifted hands of a doctor. yes, Your hand and your brain is visible to everybody now. आज इंटरव्यू एक एग्जाम का है, एक नाम के आगे डॉक्टर लगाने का। आई होप वी विल अगेन मीट आफ्टर 10 years and then we yes, will talk about your contribution to the society and your work in the field of medical science. एक डॉक्टर को हर रोज पढ़ना चाहिए और जी उससे जो भी वो करेगा उससे सबका भला होना ही होना है। जी मैं जी फिर जी से थैंक यू करना चाहूंगा विवेक जैन सर का, जो उन्होंने हमारे साथ ये स्क्रीन शेयर करी। अरे नहीं सर, मैं आपको सर आपके सर साथ मिलना ही एक अचीवमेंट होता है, और डॉक्टर विश्वदीप भी साथ में है फील्ड में, इससे बढ़िया क्या चाहिए। और राइट, आपको याद नहीं होगा, एक टाइम था तो मैं थोड़ा नर्वस था, कुछ प्रीवियस जो जीटी होता है तो जीटी लेके, तो मुझे लगा कि मैं अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहा हूँ। तो उस टाइम मेरी आपसे बात हुई थी, आपको आपको याद नहीं होगा, तो उस टाइम आपने जो मोटिवेट किया था तो मुझे लगा कि नहीं, हाँ ऐसा होता है, ये चीजें उस टाइम पे मायने नहीं रखती। आप मतलब कंटिन्यूटी अगर बनाए रखेंगे तो स्कोर और रिजल्ट कुछ और ही बोलता है, और वही चीज मुझे लगता है काम आई है। ब्रेवो। थैंक यू सर, थैंक यू विश्वदीप, इट वाज प्लेजर हैविंग यू। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय सर, थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर विश्वदीप, थैंक यू थैंक यू सर, डॉक्टर बोस सर, थैंक बाय यू बाय, सर। टेक केयर।